श्री राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान भगवान की जय। रैन का भूषण इंदु है और दिवस का भूषण भान। दास का भूषण भक्ति है और भक्ति का भूषण ज्ञान। और ज्ञान का भूषण ध्यान है और ध्यान का भूषण त्याग। और त्याग का भूषण शांति पद। तुलसी अमल आधार। ये इसमें कुछ उदाहरण दिए गए और कुछ इसमें जो है सिद्धांत हैं। तो भूषण किसको कहते हैं? जिससे जो है हमारी सजावट हो जाए। जिससे हमारी सजावट हो जाए उसको भूषण कहते हैं। आभूषण कह लो। जैसे माताएं जब आभूषण पहनते हैं तो उनको क्या कहा जाता है कि वो सजावट कर रही हैं। ठीक है। आभूषण जो है धारण किए जाते हैं और वस्त्र पहने जाते हैं। इसमें भेद समझिए। कबीर बाबा ने एक जगह लिखी है बहुत अच्छी बात। पहन ओढ़ गोरी चली ससुरारी। कबीर जी का वाक्य है। पहन ओढ़ गोरी चली ससुरारी और मायके के लोग कहें कि बहू उघरी। मायके के लोग कहें कि बहू उघरी। मूल इसका याद नहीं आ रहा है। कबीर जी का है ये भजन। तो इसका अर्थ यही है। यहाँ हमें दो शब्द लेना है, पहनना और धारण करना। पहनना सदैव वस्त्रों का होता है और धारण करना जो होता है वो सुंदर दिखने वाली चीज़ों का होता है। तो ऐसे ही भक्त का भूषण ज्ञान है। हम लोग भगवान की भक्ति तो करते रहते हैं जीवन भर। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो ये कहना स्वीकार करे कि हम भगवान के भक्त नहीं हैं। जिससे भी पूछो वो कहेगा हम तो भगवान के ही भक्त हैं। जबकि वास्तव में तुम भक्ति संसार की कर रहे हो। भगवान की भक्ति तो जो है हमको आती ही नहीं। हम सुनने को तैयार नहीं कि भगवान की भक्ति कैसे करें। तो कोई बताए सहूर तो उसको सुनने को तैयार नहीं है। तुम्हारी हाँ में हाँ जो मिला देते हैं उनको तुम आचार्य समझते हो। उनको तुम बहुत जो है मान्यता देते हो। श्रद्धा का यही तो विषय है। श्रद्धा की चर्चा भी आई थी कि नहीं आई थी? हाँ, कहा था श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। जगदीश जी ने कहा कि अब श्रद्धा करते क्यों नहीं, केवल कहते क्यों? किसको श्रद्धा कहते हैं? श्रद्धा कहते किसको है? देखो, पहले तो वो चेतावनी बता दें जो भगवान कृष्ण ने गीता के अध्याय 17 में दी है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपोतप्तम कृतम चयति असतम असत इत उच्यते पार्थ। हाँ, न च तत् प्रेत्य नो ईह। भगवान क्या कह रहे हैं कि अश्रद्धा से किया गया यज्ञ
आप लोग यज्ञ करते हो कि नहीं करते हो? तो श्रद्धा से करते हो कि अश्रद्धा से? अब ये बात कोई आचार्य तुम्हें कहने की हिम्मत नहीं करता, सब अश्रद्धा से करते हो। क्योंकि श्रद्धा की परिभाषा ये है कि सत्य वेद गुरु वाक्य है। श्रद्धा हर्ष विश्वास। सत्य वो नहीं है जो आचार। अभी बहुत बड़ा वो होने जा रहा है, हमारा कोई विरोध नहीं है किसी से, अच्छे काम होना चाहिए समाज में। बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है, गायत्री पीठ के द्वारा बता रहे हैं कि विश्व में इतना बड़ा यज्ञ आज तक हुआ नहीं। इतना बड़ा यज्ञ होने जा रहा है अपने भारतवर्ष में, गायत्री पीठ यज्ञ के द्वारा। हाँ, पूरे विश्व में होगा। ऐसा जो है कुछ सिस्टम लगा रहे हैं कि हर घर में आहुतियाँ दी जाएंगी। तो अब ये वाले जो यज्ञ हैं हवन, ये अश्रद्धा से हैं कि श्रद्धा से? देख लो, इसको समझना बहुत जरूरी है। हमारा सारा जीवन भगवान के हम भगत हैं, मिलता जुलता कुछ है ही नहीं। काहे कि भगवान के भगत हो। भगवान की भक्ति उसको कहते हैं जिसमें कुछ हमारा पैर आगे को बढ़े, अगला स्टेप जो है आगे बढ़े, उसे भगवान की भक्ति कहते हैं कि नहीं? तो अश्रद्धा से किया गया हवन, अश्रद्धा से दिया गया दान। अच्छा, दान कैसे देते हो? श्रद्धा से कि अश्रद्धा से? जैसे मैंने श्रद्धा से दो यार, ऐसा थोड़ी, अश्रद्धा से ही आजकल दान दिए जा रहे हैं। आजकल की इन गहराई फिर हम यहाँ बैठे क्यों? समझाने क्या बैठे? अगर जो तुम बात समझ रहे हो वही सच्ची बात है तो फिर सत्संग किस लिए? बता दो। 10 मांग रहे 10 किलो, और तुम दे रहे 5 किलो। नहीं, ये बात भी नहीं है। 5 किलो 10 किलो वो तो अपनी क्षमता बातचीत न करो, बात को समझने की कोशिश करो। चलो हम पॉइंट पर आ जाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। स्लो फिसलो मारो गोली। अभी किसी ने बोला था कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करो तो दुख काहे को होए। पूरी जिंदगी बोलते हुए दोहा आपको हो गया। बात समझ में आई? आज तक नहीं आई। बात तो कुछ ऐसी है कि सुमरन दुख में होता ही नहीं है। हाँ, इसी दोहे में ये बात स्पष्ट हो रही है। सुमरन कभी दुख में होता ही नहीं है। सुमरन जब होगा तब सुख में ही होगा। कैसे बता दूं? रात को तुम यहाँ लेटे हो और मच्छर काट रहे हैं, सुमरण करोगे भगवान का? मच्छरों का सुमरण करोगे भगवान का? बता दो। पेट में भूख लग रही है ना? तो भूख का दुख तुमको हो रहा है, तो भगवान का स्मरण करोगे कि रोटी का स्मरण करोगे? सभी जगह देख लो। सही। यहाँ ले ले लोटा तुम आते हो शिवरात्रि को शंकर जी पे जल चढ़ाने के लिए, याद करो ना खूब। तो वो जल तुम शंकर पे चढ़ा रही हो कि अपने जो है कामनाओं और वासनाओं पे चढ़ा रही हो? खूब ख्याल करो इन बातों का। इसलिए सुमरण देखो, 2 तरह का भगवान है, एक नकली भगवान, एक असली भगवान। तो नकली भगवान का सुमरण तो दुख में होता है। जब तुमको दुख होता है तो तुम किसे पुकारते हो? अब वही कथाएं हैं, देखो, अजामिल की है, गीध की है, ठीक है, और उनकी द्रौपदी की है, गजेंद्र की कथाएं वही हैं। एक आचार्य उन कथाओं को नकली भगवान के प्रति तुम्हें रुझान करवाते हैं, और उसी कथा में ये रहस्य छिपा हुआ है कि नहीं, असली भगवान के विषय में ये कथा है, नकली भगवान के विषय में नहीं है। जैसे
गजेंद्र की कथा भागवत में बहुत प्रसिद्ध है। तो कहते हैं कि हाथी जब अपनी ताकत लगा लगा के हार गया, परिवार की ताकत लगा लगा के हार गया, तब उसने ईश्वर को पुकारा, तब ईश्वर आए और ईश्वर ने रक्षा की। यही तो कथा है। और गजेंद्र को बचा लिया। ग्रास ने ग्रास कर लिया था, अपना भोजन बना लिया था, तो बचा लिया। अब इस कथा से तात्पर्य क्या निकाला आचार्यों ने कि भगवान रक्षा करते हैं, भक्ति की भगवान रक्षा करने आ जाते हैं। ये कौन से भगवान हैं जो आ जाते हैं फिर चले जाते हैं? नकली। ध्यान करो, कौन से भगवान है ये? असली भगवान का लक्षण जानते हो? असली भगवान का लक्षण है कि आया कहे सो बाबरा, गया कहे सो कूर, आया गया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। वो असली भगवान है। असली भगवान में आना जाना नहीं है। असली भगवान में रक्षा करना या किसी को मारना है ही नहीं। ये जो कुछ है वो सब नकली भगवानों में है। अगर नकली ना होते तो जरा ध्यान करो, सोचो। हम नहीं कहते हैं कि हमारी वाणी का तुम अंधविश्वास करो, विचार करो। जिन राम ने रक्षा की वो राम रहे, जिन कृष्ण ने रक्षा की वो कृष्ण रहे, जिन जो है विष्णु भगवान ने, नरसिंह भगवान ने रक्षा की वो विष्णु भगवान खुद बच पाए। उन भगवानों को तुम सुमरण करना जानते हो जो मरने वाले भगवान हैं। उन्हें सुमरण करना सब जानते हो, चाहे कोई सिखाए चाहे न सिखाए। उन भगवानों का सुमरण दिन रात करते हो। तो उन भगवानों का सुमरण करने का अर्थ क्या है? आप ही ने दोहा बोला था भारत जी, ध्यान पूर्वक आप समझ लो इस दोहे को। इसका अर्थ क्या है कि तुम जब दुखी होते हो तब तुम किसका सुमरण करते हो? जो तुम्हारे दुखों का निवारण कर सके। नहीं करते हो? सारी प्रक्रियाएं तुम्हारी वहीं चलती रहती हैं कि नहीं? अपने दुखों के निवृत्ति के लिए ही हम सुमरण करते रहते हैं और हम कर्म करते रहते हैं, हम क्रियाएं करते रहते हैं। क्या कभी तुमने उस भगवान का सुमरण किया है जहां दुख नाम की कोई चीज है ही नहीं? उन भगवान का सुमरण करने के लिए तुमको मनुष्य का शरीर मिला है। ऐसे भगवान का सुमरण करने के लिए नहीं मिला है जो तुम्हारी सांसारिक वासनाओं और कामनाओं की पूर्ति करते हैं। अच्छा, ये बातें हमको अच्छी क्यों नहीं लगती हैं? इन बातों को सुनकर के मेरा मन उदास क्यों हो जाता है कि लो, इन्होंने तो सारे भगवानों का पत्ता ही काट दिया। वो इसीलिए हो जाता है कि तुम अपनी कामनाओं और वासनाओं का त्याग नहीं कर पा रहे हो। कामनाओं और वासनाओं का त्याग करना ठीक है, और कपड़े पहनना छोड़ देना, रोटी खाना छोड़ देना, या और कोई चीजें जो है छोड़ देना, इनमें बहुत बड़ा जो है भेद है, बहुत बड़ा अंतर है। सारे कठिन से कठिन साधनाएं बहुत सरल हैं, बहुत सरल हैं। कठिन से कठिन साधनाएं बहुत सरल हैं, लेकिन जो सबसे सरल है साधना वो हमें बहुत कठिन लग रही है। उसको हम साधना ही नहीं चाहते, अर्थात उसके प्रति हमें अश्रद्धा ही बनी रहती है। कहते क्या लेना देना आत्मा और परमात्मा से? आत्मा तो हम हैं ही। आत्मा तुम हो ये तुम्हें कभी पता लगता है? इसी कारण से जो है हम दुख और सुख का निर्णय करने में अक्षम हैं। क्या दुख है क्या सुख है, हम
आज तक समझ ही नहीं पा रहे। शरीरों को कष्ट हो जाए तो कोई बहुत दुखी है, काहे के दुखी हो? ये तो तुम्हें हजारों जन्मों से, करोड़ों जन्मों से कष्ट होते ही आए हैं। अगर वास्तविकता की पहचान है तो इन दुखों से तुम बचना चाहोगे कि इन्हीं में फंसना चाहोगे? अब इन दुखों से बचने के लिए कोई साधना नहीं करते, कोई सुमरण नहीं करते। तो सच्चा सुमरण तो एक बाबा थे, तो बड़े ही परमहंस के नाम से प्रसिद्ध थे कि परमहंस बाबा हैं। लेकिन उन्होंने परमहंसई का तो जो है बिल्कुल ऐसा बहिष्कार किया कि लोग वाग जो है आश्चर्य करें कि ये कैसे परमहंस है। सब लोग जो है जिन चीज़ों का त्याग करें और उन्हीं को वो ग्रहण करें। हाँ, जैसे लोग कपड़ों का त्याग करते हैं तो वे कपड़ों का संग्रह करें। कोई एक रजाई रखता है तो वो 4 रजाई रखे। और रात को तो जो है उन्होंने अति ही कर दी। जब चारपाई पे जाएं तो बढ़िया 1 क्लास की मच्छरदानी लगाएं और चारपाई के चारों तरफ जो है खुशबू फैलाएं, कहीं किसी प्रकार की कोई गंदगी ना रहे, सफाई करें, तब जाकर के जो है बिस्तर पकड़ें। तो एक संत वहाँ पहुँच गए, उन्होंने कहा कि गुरुदेव, हमने तो सुना है कि आप बड़े भजनानंदी हैं। तो बोले, सो तो हैं, भजन तो हम करते हैं, हमारे जैसा भजन कोई कर ही नहीं पाता। तो कि ये कैसा भजन है कि और देखो संत अपने जिसको जहाँ चारपाई दे दी, नहीं किसी को बिस्तर भी नहीं मिला और सब भजन में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा, ये एक भजन में नहीं लगे हुए हैं। जी हाँ, भजन तो सच्चा सुख में होता है। जब तुम्हें कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं होती है तब तुम सच्चे आत्म सुख को अनुभव करते हो, उसका स्मरण करते हो। नहीं तो क्या कहोगे, आज फंस गए भटमासपुरा में। हाँ, अगर एक हमारे दाऊ के लड़के थे, कांवर भरने चले गए, लोगों की जो है उसमें बहकावे में आकर के, अब उनका शरीर नहीं है तो रास्ते में क्या कहें, रास्ते में ये कहें कि हम उनकी कांवर लेने गए थे इटावा से आगे, बसरी है क्या है, हाँ वहाँ से लेने गए। तो वो कहें कि सुरेंद्र लला, हम अपने जो है 7 पीढ़ी को कहे जाएंगे कि असल बाप क्यों, तो कांवर भरने मत आ। अब बोलो ये साधना है? तुमको मजबूरी में हाँ घेर उधार बैठार दो तो हड़ा हुई क्या? ऐसे ही हम लोग घिरे फिर रहे हैं साधनाओं में। हाँ, वास्तविकता को तुम नहीं अपना पा रहे हो। वास्तविकता क्या है? सब तज भजन करो दिन राति। ऐसा नहीं है कि बस लोटा भर लिया और शंकर जी पर चढ़ाया है, हो गया भजन, या घंटा आधा घंटा बैठ लिए अगरबत्ती लेकर के अलमारी पर और घुमाए दे 5 मिनट जो है जल्दी जल्दी। हाँ, हम सब अपने लोगों से कहते रहते हैं कि गीता का कम से कम 1 अध्याय डेली पाठ किया करो, कोई नहीं करते, फुर्सत ही नहीं है। फुर्सत के वक्त में ना सुमरण का वक्त पाया, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। आयु ने न था सिंह जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। कब भजन करोगे? जब तुम्हारे टेंटुआ पे जमराज चढ़ जाएंगे तब भजन नहीं होगा। हाँ, तब तो हाय हाय होगी, भजन नहीं होगा। और जो लोग पहले से भजन करते हैं, पहले से सजग रहते हैं, जमराज उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। तो कह दें आ जा। ये बहुत बड़ी हकीकत है। अगर प्रमाण देखना है तो इनकी बाबा की बात भी थोड़ी चला देते हैं।
प्रमाणगत संशय। हाँ, सती को हुआ था प्रमाणगत संशय। प्रमाणगत संशय का तात्पर्य जानते हो? हमारी इंद्रियां जो है, अंतःकरण जो है, ये जो प्रमाण देता रहता है, देखिए, सुनिए, गुनिए, मन माही, ये प्रमाण है, और इनके प्रति संशय लोगों को बना ही रहता है। जैसे अभी हमारे विदुर जी जो है शरीर नहीं छोड़ रहे, हम रोज जो है शंका कर लेते हैं कि आज छूट जाएगा। ये है प्रमाणगत संशय। हाँ, यही तो सारी दुनिया को है। दुनिया वाले कहते हैं कि जब हम देखें, अब जरा हम इसको अपने ईर्षा से नहीं कहते, हमें किसी से जलन नहीं है। अगर जलन होती तो अभी आप लोगों ने देख ही लिया था प्रत्येगात्मानंद जी की, स्वामी जी की हम कितनी आदर और इज्जत करते हैं, देख लिया। बात कुछ ऐसी है कि इज्जत की जाती है समझ की, जो अभी बाबा बोल गए, ना समझ की इज्जत नहीं की जाती है। कपड़ों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आज की दुनिया प्रमाणगत संशय के अधीन है। कपड़ा किसी के देख लिए तो तुम नाक रगड़ते हो, हाँ, पैर चाटते हो, उनके तलवे पहुंचते हो, और कपड़े कहीं जो है गृहस्थ के पहने बैठे, तो ये तो कुछ है ही नहीं। मेरे सामने क्या है, ये पागल है। हाँ, आ जाता है भटमातपुरा में जब सोमवार के दिन, जाने कौन से दिन। यह है प्रमाणगत संशय। प्रमाणगत संशय दुनिया में सभी को होते हैं, और प्रमाणगत संशय बाबा ने बता ही दिया, जब भी मिटेगा तो सत्संग से ही मिटेगा, संतों की वाणी सुनने से ही मिटेगा, और कोई उपाय है नहीं। और प्रमेयगत संशय जो होता है, हाँ, परमात्मा है अथवा नहीं। अगर है परमात्मा तो वो परमात्मा कौन है, ये संशय केवल गुरु के वाक्य से ही मिटेगा, और कोई इसको मिटाने वाला नहीं है। इसलिए पहले प्रमाणगत संशय तो मिटाओ। हम प्रमाणों के जो है अधीन इतना जी रहे हैं कि दुखों को पाले हुए हैं। इसलिए प्रमाणगत संशय मिटाने के लिए सच्चे हृदय से भगवान की पूजा करो, सच्चे हृदय से अतिथि सत्कार करो, सच्चे हृदय से दान करो, अर्थात दान करो, पूजा करो, सत्संग करो, कोई भी अच्छी जो है भावना लाओ, लेकिन सच्चे हृदय से। उसमें झूठ का लेस मात्र नहीं होना चाहिए। हम दोनों को साथ में लेकर के चलते हैं। जहाँ इज्जत की बात आ जाती है, शोहरत की बात आ जाती है, पैसा बचाने की बात आ जाती है, वो हम कहते हैं कि नहीं, आज का सत्संग छोड़ो। क्यों? कि आज के सत्संग से तो जो है हमारी कुछ हानि हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रमाणगत संशय दूर करना है तो हठ पूर्वक पूजा करो, हठ पूर्वक जो है पाठ करो, हठ पूर्वक सुमरण करो, सब कुछ हठ पूर्वक करो। जिसको अभी कोई कह गए थे कि मन लगे न लगे, हाँ, करना चाहिए। पाठ में मन लगे न लगे, सत्संग में मन लगे न लगे, जरूर जाना चाहिए। उससे क्या होता है कि सुनते 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 एक दिन संशय आपका मिट जाएगा कि वास्तव